दिन भी वही था, मैदान भी वही था, बस सालों का अंतर था। 25 जून 1932 को भारत ने लॉर्ड्स में ही टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू किया था और 25 जून 1983 को भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा किया था। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वेस्ट इंडीज को मात दी थी। आज हम वर्ल्ड कप विजय की बात करेंगे क्योंकि आज उसकी सालगिरह है। लेकिन आपने अगर अभी तक एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार जब विश्व कप फाइनल खेलने के लिए उतरी थी तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो चैंपियन बन जाएगी। भारतीय टीम जब 183 रन पर आउट हो गई तो ये विश्वास और पक्का हो गया। लेकिन भारत के मध्यम गति के गेंदबाजों के सामने वेस्ट इंडीज की टीम 140 रन पर आउट हो गई। कपिल देव ने वेस्ट इंडीज की पारी शुरू होने से पहले अपने साथियों से कहा था, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगले 3 घंटों का पूरा मजा लो। अगर हमने अगले 3 घंटों में अपना बेस्ट दिया तो ये यादें ताउम्र हमसे जुड़ी रहेंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। बलविंदर सिंह संधू ने गॉर्डन ग्रीनिच की गिल्लियां बिखेरकर भारतीयों में जोश भर दिया था। तो आज ही के दिन भारत ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। तब कप्तान थे सीके नायडू और आज ही के दिन भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप भी जीता था। तब कप्तान थे कपिल देव। भारत ने ज्यादा बड़ा टोटल नहीं बनाया था, लेकिन कपिल देव की शानदार कप्तानी और भारतीय टीम के जज्बे की वजह से भारत ने वेस्ट इंडीज को मात दी और वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। मैच के दौरान कपिल देव ने विवियन रिचर्ड्स का एक मुश्किल कैच लेकर इस जोश को दोगुना कर दिया था। विवियन रिचर्ड्स ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कपिल देव को छोड़कर कोई भी अन्य उस कैच को नहीं लपक सकता था। वो बेहतरीन खिलाड़ी था जिसने भारतीय क्रिकेट को बदल दिया। रिचर्ड्स ने तब 28 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 33 रन बनाए थे और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो जीत को कितना आसान बनाने वाले थे। तभी रिचर्ड्स ने मदन लाल की गेंद मिड विकेट के ऊपर हवा में खेली। कपिल ने पीछे की तरफ भागकर उसे कैच में बदल दिया और यहीं से मैच का रुख बदल गया। तो ये तो बात थी कपिल देव की जो उस वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान थे, लेकिन उस टीम के एक अहम मेंबर थे श्रीकांत ने उस लम्हे को याद करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। श्रीकांत ने एक प्रोग्राम में कहा कि मुझे याद है कि फाइनल की पूर्व संध्या पर बोर्ड के टॉप अधिकारी, संयुक्त सचिव और हर कोई वहां था और एक छोटी बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि कल के फाइनल के बारे में चिंता मत करो, आप सब लोग इतनी दूर तक आए हो जो अपने आप में एक शानदार है और कल ये मैच जीतते हो या नहीं, उन्होंने हम सभी के लिए 25,000 रुपए के बोनस की घोषणा कर दी थी। हम सब इसे सुनकर काफी खुश थे। श्रीकांत ने बताया कि ईमानदारी से कहूं तो हमने दबाव महसूस नहीं किया। हमारे पास पाने के लिए सब कुछ और खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वेस्ट इंडीज प्रबल दावेदार थी। वो 1975 और 1979 में चैंपियन रह चुकी थी। विश्व क्रिकेट में उनका दबदबा था, इसलिए हमने सोचा कि फाइनल तक पहुंचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। श्रीकांत ने साथ ही अपने 183 रन के स्कोर का बचाव करने के लिए मैदान पर उतरने से पहले ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में बात की। श्रीकांत ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और साथ ही ये भी बताया कि वर्ल्ड कप के कप्तान कपिल देव ने उस वक्त क्या कुछ कहा था जिससे भारतीय क्रिकेट की तस्वीर ही बदल गई। श्रीकांत ने बताया कि वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी लाइनअप को और अपने 183 रन के स्कोर को देखते हुए हमें जरा भी उम्मीद नहीं लगी थी, लेकिन कपिल देव ने एक चीज कही थी और उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि हम जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, देखो हम 183 रन पर आउट हो गए हैं और हमें चुनौती पेश करनी चाहिए, आसानी से मैच नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने इस जीत को भारतीय क्रिकेट के लिए टर्निंग पॉइंट बताते हुए कहा कि यह भारतीय क्रिकेट और भारतीयों के लिए टर्निंग पॉइंट था। ऐसे समय में जब क्रिकेट में वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य का दबदबा होता था, तब पूरी तरह से अंडरडॉग भारतीय टीम विश्व चैंपियन बनी थी। तो ये तो थी उस वर्ल्ड कप की कुछ खास बातें जो हमने आपको बताई। अगर आप भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।